जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सुबह करीब 7:36 पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भट्टल इलाके में इन आतंकवादियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग कर दी थी। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आतंकी फायरिंग के बाद जंगल की ओर भाग गए थे आतंकी। सेना ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है हमारे जाबाज जवानों ने। जी हां, इससे पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 3 जवान और 2 पोर्टर की जान चली गई थी। उसके बाद आज फिर अखनूर में सेना के जवानों पर फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि शिव मंदिर में ये जवान मोबाइल ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां से सेना की गाड़ी गुजरी उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों का सफाया किया है। और अब जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार हमले हो रहे हैं। 16 अक्टूबर के बाद से अब तक 5 हमले हो चुके हैं, 5 बार हमले हो चुके हैं 16 अक्टूबर से अब तक, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हुई, 3 पोर्टर, 3 जवान भी शहीद हुए। अब इन हमलों की टाइमलाइन क्या है वो भी आपको हम समझा देते हैं। इन हमलों की टाइमलाइन आप समझिएगा। टाइमलाइन समझने के लिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको टाइमलाइन हम समझाएंगे कि किस किस तारीख को कहां हमला हुआ और कितनी कैजुअल्टी हुई हैं, कितने जवान शहीद हुए और कितने आतंकवादियों ने हमला वहां पर किया था। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नई सरकार में लगातार हमले हो रहे हैं, आतंकवादियों का दुस्साहस जवानों पर हमला हुआ और जवाबी कार्रवाई भी की है। अखनूर में सेना और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। पिछले 4 महीने में 2 आतंकी हमले हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सुबह 7:26 करीब 7:30 बजे की घटना यह है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भट्टल इलाके में इन आतंकवादियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए टाइमलाइन के जरिए आपको बता देते हैं, हम लोग की जानकारी दे देते हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे किस तरीके से हमले हो रहे हैं। नई सरकार के बाद आतंकी हमले। 16 अक्टूबर शोपिया में गैर कश्मीरी युवक की हत्या हो गई थी इस दिन, जब आतंकवादियों ने हमला किया था। और भी हमले हुए हैं वो भी आपको हम बताएंगे। 20 अक्टूबर की बात है, गांदरबल में हमला हो गया था। डॉक्टर, इंजीनियर और 5 मजदूरों की जान चली गई थी इस हमले में। लगातार हम देख रहे हैं हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 अक्टूबर की बात करें तो बटगुंड पुलवामा में हमला हुआ, जिसमें मजदूर पर हमला हुआ था। हालांकि जान गई है इसमें, यह जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है। 24 अक्टूबर की बात है, बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। 3 जवान और 2 पोर्टर इसमें शहीद हो गए। हम लगातार कह रहे हैं कि नई सरकार में हमले अभी ज्यादा बढ़े। 28 अक्टूबर की अगर बात करें अखनूर की, तो सेना की गाड़ी पर हमला हुआ और जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए हैं। जब सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया हमारे जवानों ने, तो 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो लगातार हम देखते हैं कि जब हमले होते हैं तो हमारे जो जवान हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। हमारे जवान एक्टिव होते हैं और मुंहतोड़ जवाब देते हैं। निशाने पर कौन है वो भी देख लीजिए। कश्मीरी पंडित को आतंकी निशाना बनाते हैं, खास तौर से फोकस रहता है इन पर। बीजेपी कार्यकर्ता और निकाय के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, निकाय के नेता भी आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं, टारगेट पर रहते हैं। उसके बाद पुलिस और सुरक्षा के अधिकारी, सुरक्षा में तैनात जो अधिकारी होते हैं, पुलिस के जवान जो सुरक्षा करते हैं, उन पर भी हमला होता है लगातार। उसके बाद दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले लोग, दूसरे राज्यों से जो आते हैं कश्मीर में रहकर काम करते हैं, उन पर भी आतंकी हमले होते हैं। खास तौर से ज्यादा इन लोगों पर ज्यादा टारगेट करते हैं आतंकवादी। अमृत तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे समझ लेते हैं। अमृत, जिस तरीके से हमले देख रहे हैं
क्या कहा जाए? नई सरकार में हमले लगातार अभी फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमृत, सुमित, बिल्कुल सीमा पार आतंकवाद जो है वो एक नया चैलेंज फिर से बनता जा रहा है और इसके रक्स देखेंगे तो जो चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर की बनी है वो भी कड़ी मजम्मत कर रही है इनकी, और साथ ही साथ केंद्र की तरफ से कार्रवाइयां भी तेज कर दी गई हैं। जो अखनूर सेक्टर में जो अभी हमला हुआ है एम्बुलेंस पे सेना का, उसके पहले भी आतंकियों की कोशिश थी कि वो एक बड़ी वारदात को अंजाम दे, क्योंकि उन्होंने एक मंदिर पे कब्जा किया था जिसमें कुछ छात्र ट्यूशन पढ़ने आए थे। तो ट्यूशन पढ़ने वाले छात्र और उनके टीचर जो थे वहां पे मौजूद थे। टीचर का नाम मनोज कुमार बताया जा रहा है, लेकिन वहां से अभी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आतंकी वहां से फिर मूर्तियों को खंडित करने के बाद वहां से, हालांकि जो टीचर और स्टूडेंट्स थे वो कोई नुकसान उनको नहीं पहुंचा, वहां से निकलते हैं और जो है सेना की वर्दी में होते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उनको स्पॉट कर लिया और उसके बाद उन्हें तीनों को मार गिराया है। इसके पहले जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे थे, आतंकी अचानक पहुंचते हैं और अपने टारगेट किलिंग को अंजाम दे करके फरार हो जाते हैं, बाद में उनकी घेराबंदी होती है और कुछ एक जगहों पे एनकाउंटर भी होते हैं। तो इस पूरे जो आतंकियों का जो मॉडस ऑपरेंडी है, अगर देखेंगे कि रिसेंट में वो काफी बदले हैं। खासतौर पे देखेंगे 370 के खत्म होने के बाद, जब से द रेजिस्टेंस फोर्स आई है, TRF आई है, जो कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो है एक ज्वाइंट विंग है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कश्मीर में दहशत को जिंदा रखना और उसके साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में ये एक मैसेज जाए कि देखिए कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि जो कश्मीर की जनता ने अपनी एक चुनी हुई सरकार चुनी है, जो अलगाववादी धड़े थे वो भी इस बार चुनाव में पार्टिसिपेट किए। उसके बाद से बौखलाहट देखेंगे तो जो अलगाववादी है, कट्टरपंथी है, जो पाकिस्तान में जिनके आका बैठे हुए हैं, और इनके इशारे पे देखेंगे ISI जिस तरह से बिहेव कर रही है, वो पूरी तरह से जो है बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है सेना के जवानों की तरफ से। जैसे 3 आतंकवादियों को आज ढेर कर दिया है हमारे जवानों ने।